हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मार्केट जो है अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होकर के हमें पहले एक सेलिंग दिखाई देगी, उसके बाद जब मार्केट यू टर्न लेना स्टार्ट करेगा तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए अपना ट्रेड प्लान करेंगे। पहला टारगेट मैंने आपको बताया था कि पहला टारगेट 440 का होगा हमारा, यहाँ पे 450 का टारगेट, और दूसरा टारगेट 500 का होगा। एटलीस्ट मार्केट ने 480 का हाई लगाया। 480 का हाई लगाने के बाद मार्केट फिर डाउन साइड में यहाँ से निकल गया। तो अब हम देख लेते हैं हम किस तरह से जो है अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैंने एक ट्रेड वीडियो डाली है, देखो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, तो एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट ने जो है डाउन साइड में आ गया है। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया कुछ इस तरह से, तो मेरा जो प्रीमियम है वो इस लेवल पे आकर करके खड़ा हो जाएगा यहाँ पे, देखो। और ये इस लेवल पे आकर के देखो खड़ा हो गया, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट बुक कर लिया था। कुछ जब इस तरह की यहाँ पे कैंडल बननी स्टार्ट हो गई थी, एक टेल बनानी मार्केट ने यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। ये कैंडल ने देखो टेल बनाई है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 कैंडल लगातार कुछ इस तरह की यहाँ पे बनी हुई है। तो यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको यहाँ पे कैप्चर करना होता है, देखना होता है और सीखना होता है मार्केट में ट्रेड करने के दौरान। ठीक है, जब आप इन कैंडल स्टिक को देखोगे, इन यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स को देखोगे, तभी आप यहाँ पे ट्रेड अच्छी तरह से समझ पाओगे और समझ के उसको कर पाओगे। अब देखो मार्केट ने हमें यहाँ पे एक रेंज बना करके दी है, ये एक रेंज बना करके मार्केट ने हमको दे दी है। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली मार्केट ने जहाँ से ब्रेकआउट दिया था उसी लेवल के आसपास मार्केट ने जो है वो क्लोजिंग दी है। 24,457 पे क्लोजिंग आई है और ट्रेड जो कर रहा है वो 45 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगभग 2 पॉइंट ऊपर नीचे यहाँ पे क्लोजिंग जो है वो निकल करके आई है। अभी सेलिंग हमें कहाँ करनी है? सेलिंग हमें इसके नीचे करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें सेलिंग करनी है 24,400 के नीचे। यहाँ पे गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले या इसके नीचे निकलना स्टार्ट करेगा, तभी हम अपने सेलिंग साइड के टारगेट प्लान करेंगे। और पहला टारगेट डाउन साइड में ये होगा 24,280 का टारगेट, जो मार्केट का लो है, डे लो। ठीक है, यहाँ तक का एक टारगेट हम प्लान कर सकते हैं सेलिंग के लिए, अगर मार्केट सेलिंग के लिए आ जाता है तो। अब ये कंडीशन हमने फ्लैट की कंडीशन में देख ली। अगर फ्लैट खुल के मार्केट डाउन साइड में आता है तो यहाँ तक का टारगेट प्लान करेंगे, और अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तो सिंपल हमारा अप्रोच रहेगा बाइंग करने का। 24,480 का हमारे पास यहाँ पे एक लेवल है, इसका बाय करने का। और प्रीवियस स्विंग आप जा करके देख सकते हैं कहाँ पे है। पहला प्रीवियस स्विंग जो है वो 24,550 पे है, ये वाला पहला टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे राउंड नंबर के टारगेट चलेंगे। दूसरा टारगेट हमारा 600 का और 650 के टारगेट ये वाले चलते रहेंगे। मैं ये नहीं बता सकता कि मार्केट कल ही जा करके यहाँ पे आपको 800 तक का टारगेट दे, नहीं, आपको अपने टारगेट जो है राउंड नंबर के लेकर के चलने होते हैं, क्योंकि राउंड नंबर क्या होता है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो राउंड नंबर को ट्रेड करते हैं, इसलिए आपको बड़े प्लेयर्स के साथ रहना है, ना कि अपने टारगेट यहाँ पे सेट करने हैं। तो अगर इस लेवल को मार्केट यहाँ पे क्रॉस कर देगा स्टार्टिंग में, ठीक है, फ्लैट खुल के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होल्ड कर चुका है मार्केट, 1 या 2 कैंडल बस हमें यहाँ पे होल्ड चाहिए। होल्ड करने के बाद अगर यहाँ पे अप साइड में निकला तो पहला टारगेट हमारा जो रहेगा वो 550 का टारगेट रहेगा, पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट 600 तक का यहाँ तक का प्लान रहेगा। ठीक है, ये 100 पॉइंट का हम यहाँ पे कैप्चर जो है वो पॉइंट कर सकते हैं। गैप अप अगर मार्केट ओपन होता है तो सिमिलर हमारी स्टोरी रहेगी। 5 मिनट का हम देखेंगे, 5 मिनट में मार्केट अगर डाउन साइड में आ रहा होगा तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट ये वाला रखेंगे जो यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया है 24,480 का, और दूसरा टारगेट हमारा 450 तक का यहाँ तक का प्लान हो जाएगा। उसके बाद जब मार्केट यू टर्न ले रहा होगा तो फिर हम यहाँ पे अपना सेकेंड ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो मैं प्राइस एक्शन का वेट करूँगा, एक 5 मिनट का प्राइस एक्शन। ठीक है, निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जबकि बैंक निफ्टी क्या है, अगर वो गैप डाउन खुला तो मैं सेलिंग के लिए प्लान करूँगा उसको। ठीक है, निफ्टी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्यों है मैंने आपको बताया था वीकली टाइम फ्रेम में भी, जब वीकली एनालिसिस हमने किया था, कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये कैंडल एग्जैक्टली यहाँ पे प्राइस एक्शन बन चुका है। मार्केट डाउन साइड में आया, अप साइड में गया, यहाँ पे आया, और अब ये मार्केट जो है प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई हमको दे रहा है। ठीक है, यहाँ से ये नेकलाइन है इस डब्ल्यू पैटर्न की, जो ये डब्ल्यू पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, ये देखो एक डब्ल्यू पैटर्न है। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाके पहले यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो रेस्ट बायर्स होंगे जिनका बाइंग यहाँ पे छूट गया होगा, बाइंग लेवल, ये यहाँ पे अपनी क्वांटिटी ऐड करेंगे, उसके बाद रेस्ट क्वांटिटी अपनी यहाँ पे ऐड करेंगे जब मार्केट कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बनाएगा। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 दिन में मार्केट ने लगभग यहाँ से लगा के यहाँ तक का जो मोमेंटम कर दिया है वो 500 के आसपास का मोमेंटम यहाँ पे हो चुका है। तो चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। जैसा हमने बताया निफ्टी के हम किस तरह से टारगेट प्लान करेंगे, फ्लैट खुलेगा तो वेट करेंगे रेंज ब्रेकआउट का,
गैप डाउन खुलेगा तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, और अगर गैप अप खुलेगा तो पहले हम सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, उसके बाद फिर हम यू टर्न जब लेगा मार्केट फिर हम वहाँ पे सेकंड ट्रेड प्लान करेंगे। ये निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ। आज देखो मार्केट ने इस लेवल को ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग जो है वो दी है। यहाँ पे भी देखो ये जब तक ये कैंडल बनी हुई थी तब तक मैं यहाँ पे बुलिश नहीं था, लेकिन मार्केट आज गैप अप खुला और गैप अप खुल करके सस्टेन किया मार्केट ने अपने आप को। ठीक है, सस्टेन करने के बाद यहाँ पे हमें एक अच्छी जो है वो रैली देखने के लिए लगभग 400-500 के आसपास पॉइंट की हमें यहाँ पे रैली देखने के लिए मिली है। देखो हमारा वैसे भी इसके ऊपर बाइंग का प्लान था कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ये लेवल जो था 52,200 का लेवल, चाहे फ्लैट खुल के करे या गैप अप खुल के डाउन साइड में आए, ठीक है, उसके बाद फिर यू टर्न ले कुछ इस तरह से, तब हम यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और पहली कैंडल यहाँ पे एक अच्छी सी बुलिश सी कैंडल मार्केट ने बनाई है, तो सीधा मार्केट देखो पहले 500 का टारगेट था वो टच किया, यहाँ पे एक सेलिंग आई हल्की सी, उसके बाद फिर मार्केट ने डे हाई टच किया जो कि था 52,763 का। ठीक है, एग्जैक्टली अब मार्केट इस 100 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर इस 100 पॉइंट के बीच में मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है, हमको हाथ नहीं लगाना है इसको। ठीक है, यहाँ पे हाथ नहीं लगाना है, सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। बिल्कुल जितना आप सिंपल रखोगे मार्केट को उतना कन्फ्यूज़ आप यहाँ पे कम होगे। ये यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे, ऊपर यहाँ डाउन साइड में यहाँ पे सपोर्ट है और अप साइड में हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इसके बीच में खुलेगा कुछ नहीं करना, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, यहाँ पे ऊपर निकलेगा बाय करेंगे। पहला टारगेट 53,000 का रखेंगे, 300 पॉइंट का टारगेट हमारे पास है, कैप्चर करेंगे। अगर इसके नीचे डाउन साइड में मार्केट निकलना स्टार्ट करेगा तो पहला टारगेट हम यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मार्केट में जहाँ से बाइंग हैपनिंग हुई है 52,400 के आसपास या 350 के आसपास तक का, यहाँ तक का एक टारगेट जो है वो प्लान कर सकते हैं। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, देखो मैं गैप डाउन अगर खुलेगा तो मैं सेल के लिए प्लान करूँगा ऐसा हल्का सा। ठीक है, एक 5 मिनट का प्राइजेक्शन देखूंगा और इसको सेल साइड के लिए प्लान करूंगा। पहले तो ये क्या करेगा, पहले ये अप साइड में जाएगा क्योंकि यहाँ से जो सेलिंग आई हुई है, जब गैप डाउन खुलेगा तो एक पुल बैक आ सकता है। ठीक है, पुल बैक के बाद जब ये डाउन साइड में जाना स्टार्ट करेगा तो मैं सेल साइड के लिए प्लान करूंगा, क्योंकि यहाँ से लगा के यहाँ तक जाना इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जो छोटे बहुत सेलर बैठे हुए हैं, तो इसको देख करके जब गैप डाउन खुलेगा, जब इन्हें यहाँ पे एक अच्छा प्राइस मिलेगा, दोबारा से इसको सेल करेंगे मार्केट को और ये डाउन साइड में आ सकता है। तो गैप डाउन की कंडीशन में प्राइस एक्शन का वेट करूँगा और जब ये यूटर्न लेगा तो मैं यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड अपना प्लान करूँगा। अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है, देखो पहले मार्केट यहाँ से लगा के यहाँ तक जो है एक सेलिंग आ चुकी होगी, जो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की है, ठीक है, वो यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मैं पहले एक सेलिंग के लिए प्लान करूँगा ट्रेड, उसके बाद जब यूटर्न लेगा तो फिर बाइंग के लिए प्लान करूँगा। देखो मैं हमेशा कहता हूँ जितना मार्केट को आप सिंपल रखोगे उतना यहाँ पे आप थोड़ा सा क्या है अर्न कर पाओगे, कुछ पैसा घर लेकर के जा पाओगे। अगर यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करोगे मार्केट को तो फिर यहाँ पे थोड़ा सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ इस तरह से हम अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।